Good evening friends, this is Manish Singh again here from sharefreak.in and I'm going to discuss on Nifty and Bank Nifty। क्या हुआ आज के दिन, क्या होगा कल और हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, इन तीनों चीज़ों पे गौर करेंगे, ध्यान देंगे और फिर उसके बाद प्लान करेंगे। सो निफ्टी का ये जो लेवल है, इम्पॉर्टेंट लेवल, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। नेक्स्ट हर्डल 17,870 एंड देन दिस हाई विच इज 17,970। तो ये दो लेवल अगला आगे आने वाला है, उससे भी पहले 17,700। तो ये कंटिन्यूअसली 3 लेवल्स है इमीडिएट बेसिस पे। हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और उसमें हमने ये कहा था कि यहाँ क्लोजिंग हो गया है और थोड़ा मूव बचा है। इफ यू कैन go back and check the video, I have told the same thing that थोड़ा मूव बचा है, यहाँ तक आ सकता है which is 17,650 to 17,680। इसके बाद क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर गैप अप ओपन हो डायरेक्ट 17,870 के ऊपर यहाँ पे, तब बहुत ही शानदार होना चाहिए। क्या होगा उससे कि जो ऑप्शंस में डेटा डेवलप्ड है 17,500 पे, 17,600 पे, 17,700 पे, ये सारे जो डेटा हैं, जो आगे जाकर ऑप्शंस का हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें और डीपली जाएंगे, यहाँ पे सारे कॉल राइटर्स जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और ये जो है निफ्टी को बहुत अच्छा खासा ऊपर लेके जाएगा। तो इसको डीपली हम आगे देखेंगे। मीनवाइल डेली चार्ट में जो हमें दिख रहा है ये है। जनरली क्या होता है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय पास्ट ट्रेडिंग, दैट जब ये सिमेट्रिकल टाइप का एक पैटर्न बनता है तो जनरली ये फिल होता है। जब ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक सक्सेसफुल और एक अच्छा मूव मान सकते हैं, माना भी जाता है। दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये कहीं पर ऐसा लिखा है, बट इट हैज एक्सपीरियंस्ड बाय मी। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग, मीन्स हाई को जाकर यहाँ से वापस गिरना भी एक चांसेस हो सकता है। तो यू नीड टू ट्रेड इन स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रेड कीजिए। बड़ा हर्डल 17,870 का है आगे में, उसके बाद 917। 18K के ऊपर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल के ऊपर क्लोजिंग देना होगा। नीचे में 17,700 के ऊपर क्लोजिंग होना और उसके बाद यहाँ पर आना, ये ऐसा एक पैटर्न धीरे धीरे ऊपर की तरफ निफ्टी को लेकर जाएगा। सो विदाउट एनी डिले विल गो टू द, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट 17,300 का होगा और दूसरा सपोर्ट होगा 17,150, right? So without delaying we'll go to the intraday chart and we'll try to understand, हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली आज हुआ क्या इंट्राडे में। ये है इंट्राडे चार्ट, आवरली चार्ट। अभी इस ब्रेकआउट को निफ्टी यहाँ पे ऐसे 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 होल्ड कर रहा है और उस कल हमने बोला था कि ये डबल बॉटम यहाँ भी बना है और यहाँ से ऐसे अगर लाइन खींचेंगे आप तो दिस इज द 17,600 इज द इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। नाउ इमीडिएट सपोर्ट इसके ऊपर जब तक है और इस यहाँ इसके आसपास जब आता है तो आपको बाई करना ही करना है। इसके नीचे जब ट्रेड करने लगे तभी हमें नीचे में वापस ये एक रेंज हो जाएगा 17,600 से लेकर 17,450 तक, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। जब तक इसके ऊपर है आपको आराम से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर इसके ऊपर खुल जाए डायरेक्ट 17,750 के ऊपर तो यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करेगा, देन अगला फिर इसके ऊपर ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो लेवल क्रिस्टल क्लियर है, 17,970, 17,817, 17,750, 17,650, 17,600, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टेक्निकली। टिल फ्राइडे 17,500 was the make and break level. Now you have 17,600 as per the chart. तो 17 अगर कल इसके ऊपर 17,750 के ऊपर खुल जाता है और इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो आपको आपका जो स्टॉप लॉस 17,600 से शिफ्ट होकर 17,700
या 710 के आसपास आ जाएगा, या आज के हाई को भी ले सकते हैं 17,665। अगर ऊपर नहीं खुलता है, फॉर एग्जांपल कल वापस नीचे आ जाता है 17,600 के नीचे, तो फिर से रेंज आ जाएगा आपको 17,600 से लेकर 17,450, ये एक रेंज आ जाएगा। तो ये नीचे की तरफ का रेंज है और यहाँ से फिर 17,300, तो ये नीचे का रेंज है और ये ऊपर का रेंज है, राइट, और बीच में 17,600। बस इतना ही निफ्टी में है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सेम वैसे ही कंसोलिडेट कर रहा है एक ही लेवल पे, एंड देन यू कैन सी उसी लेवल पे। और कल के हाई के पास जाकर 17,695 का हाई था और आज जो बनाया है ऑलमोस्ट उसी के पास जाकर निफ्टी होल्ड किया है। सो दिस इज द हाई, और यहाँ तक आकर निफ्टी वापस यहाँ होल्ड किया है, एंड दिस इज द सपोर्ट। तो अभी एकदम 17,600 से लेके 17,700 100 पॉइंट्स का एक रेंज बना हुआ है। अब इस रेंज को किधर ब्रेक करता है ये इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट खुलता है, खुलने के बाद होल्ड करना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि खुले और नीचे आ जाए। अगर नीचे आता है तो फर्स्ट डिप में 17,650 ये जो क्लोजिंग है इसके पास एक बार रिटेस्ट कर सकता है अगर ऊपर खुले तो। अगर यहां पर आए तो फर्स्ट डिप में आपको जरूर एक चांस बाउंस बैक का मिलेगा, डोंट ट्राई इन द सेकंड और थर्ड डिप। तो इस लेवल पे अगर आए 17,670 17,680 तो यहाँ पे फर्स्ट डिप में आप जरूर लीजिए और एक बाउंस बैक आपको फिर से वापस हाई के पास तक मिनिमम आएगा और वन ट्रेड इज डन। देन यू नीड टू सी दैट कल का हाई ब्रेक हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं, फिर यहां से लेकर यहां तक ट्रेड करो। आप यहां पर फिर बुक कर लो, फिर यहां से जब होल्ड कर ले इसके ऊपर निकले तो 17,970 के लिए ट्रेड करो आप। फिर इसके ऊपर होल्ड कर ले तो यहां पर आपको 18,000 के ऊपर तक का देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। हियर इज द लिटिल ग्लिच, एंड यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि 18,000 के ऊपर होल्ड करता है कि नहीं। सो चलिए डेटा को एक बार देख लेते हैं। सो ये निफ्टी का डेटा में व्हाट वी कैन सी 17,650 इज द नियरेस्ट क्लोजिंग। यहाँ पे 15.7 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में, एंड 17.9 लाख का ओपन टेस्ट है पुट साइड में। पिछले ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को ये लेवल पे ऐसा ही सिचुएशन था, निफ्टी स्लोली ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और एक बार ऐसे ही करते करते निफ्टी ऊपर भी गया था। फिर हो सकता है कल के दिन 17,750 का ये जो लेवल है ये आपके लिए मेक एंड ब्रेक बन जाए, स्लोली धीरे से 100 पॉइंट और शिफ्ट कर जाए, फिर अगली बार 1850। तो जो पेस है उस पेस में भी अगर निफ्टी में जो हुआ है आज स्क्रीन के ऊपर हुआ है, स्क्रीन के ऊपर मतलब कि आज होल डे ट्रेडिंग में ही हुआ है, ऐसा नहीं कि आज गैप अप हो गया हो और ऐसा कुछ, आपके सामने स्क्रीन पर ही निफ्टी ने पूरा मूवमेंट दिया है 100 पॉइंट का, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। Along with that 17,650 is the very good make and break level। सपोर्ट का लेवल मैं 17,600 को बोलूंगा, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग भी हुआ है आज 4.7 लाख का, एंड 38 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, एंड 56 लाख का पुट साइड में। सो दिस विल वर्क एज ए सपोर्ट, राइट। देन नेक्स्ट सपोर्ट 17,550 और उसके बाद तो हर 50 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पीछे में पूरा अनवाइंडिंग है। फ्रॉम 17,600 टिल 17,400 वी कैन सी अनवाइंडिंग इन कॉल साइड, मीन्स द कॉल राइटर्स आर थिंकिंग दैट निफ्टी विल नॉट गो बिलो 17,600। आज के दिन ये सोच रहे हैं, जो एग्जिट किए हैं वो लोग ये सोचकर एग्जिट कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू लूज मोर मनी बिकॉज सेलिंग ऑप्शन इज अनलिमिटेड रिस्क एंड बाइंग ऑप्शन इज अ लिमिटेड रिस्क। सो सेलिंग ऑप्शन इज अनलिमिटेड इफ द ट्रेड गोज अगेंस्ट देम। तो अगर निफ्टी ऊपर चला जाता है और उन्होंने कॉल बेच दिया है तो ये ट्रैप हो जाएंगे एंड दे आर स्लोली एग्जिटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 17,600 का लेवल टेक्निकली भी हमने यही देखा है और चार्ट में भी। नेक्स्ट ऊपर में 17,700 लेवल पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। सेम वे 17,750 पे 13 लाख एंड 3 लाख इन पुट साइड। तो अभी हो क्या सकता है, ये तो हो गया रेजिस्टेंस, आज के डेटा के अनुसार ये रेजिस्टेंस हो गया। बट अभी कल क्या होगा, अगर यहां से निफ्टी डायरेक्ट अगर 17,700 के ऊपर खुल जाए, केस नंबर 1 हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके ऊपर खुल जाए और इसके ऊपर खुले तो वेल एंड गुड 17,500।
तो यहाँ पे जो डेटा है ये सारे जल्दी से एग्जिट होने की कोशिश भी कर सकते। जैसे यहाँ पर 6 लाख से 6 लाख 7 लाख 4 लाख ऑलमोस्ट 18 to 18.5 लाख का यहाँ पे एग्जिट हुआ है। तो ये यहाँ भी 38 लाख से और निकल सकता है। और वैसे ही निफ्टी को दिन भर 17,750 से 17,800 के बीच में रेंज बाउंड एक रख सकते। बहुत बड़ा मूव आएगा कब? जब डायरेक्ट 17,850 के ऊपर खुल जाए 200 पॉइंट अप ऑलमोस्ट, तब तो फिर अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ से 17,800 ये लेवल पूरा शॉर्ट कवर हो जाएगा। 50, 50, 38, 15, 13 ये सारे यहाँ पे निगेटिव में आ जाएंगे कल अगर ऐसा हुआ। वन इंटरेस्टिंग थिंग इज 17,850 पे 5 लाख का एग्जिट हो गया आज। कॉल राइटर कॉल साइड से ओआई निकल गया है 5 लाख का। मतलब दे आर थिंकिंग, कॉल राइटर जिन्होंने बेचा है कि निफ्टी 17,850 के ऊपर चला जाएगा कल या परसों 2 दिन के, ऐसा डेटा में दिख रहा है। और डेटा में क्या दिख रहा है कि जो लोग कर रहे हैं ट्रेड, जो ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसा अगर होता है 17,850 के ऊपर खुल जाता है तब तो निफ्टी मेरे ख्याल से थोड़ा भी नीचे आएगा तो फिर शॉर्ट कवर मिलेगा। फिर थोड़ा ही नीचे आने पे फिर उसको मूव, मतलब नीचे गिरने ही नहीं देगा अगर इन लेवल्स पे खुल जाए 17,800 के ऊपर या 17,850 के ऊपर। तो उसमें आपको फर्स्ट डिप में ही बाई कर लेना है। अगर फ्लैट खुलता है तो यू नीड टू वेट फॉर परफेक्ट लेवल विच इज इन बिटवीन दिस 17,600 के जितना करीब हो ज़्यादा अच्छा है, राइट। और नीचे में डेटा के अनुसार सपोर्ट आपको हर 50 पॉइंट पे मिलता जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी डेटा। नाउ वी विल सी द बैंक निफ्टी चार्ट। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में व्हाट वी कैन सी दैट कि बैंक निफ्टी में भी मतलब बहुत ही शानदार पैटर्न है और बैंक निफ्टी लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर। फ्राइडे के वीडियो, मतलब पिछले वीडियो में मैं नहीं बोला था बैंक निफ्टी में कुछ अलग ही, एक बैंक निफ्टी एक अलग ही मोड में चल रहा है। अगर ये होल्ड कर लेता है 37,755 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो जितना टाइम लगेगा इसके ऊपर जितना टाइम लगेगा उतना टारगेट आपको बड़ा होता जाएगा। एंड द टारगेट इज वेरी बिग, 40,500 एंड देन 41,300 इतना तक का दिख रहा है मुझे, एंड देन 41,700। बट ये दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बैंक निफ्टी इज होल्डिंग 39,755 है। इसको डायरेक्ट में राउंड फिगर 800 ले लेता हूँ। 39,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग हो जाता है तो ही पॉसिबल है। अदरवाइज फिर यहाँ से एक नीचे का आ सकता है, ऐसा ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, उसके बाद फिर मिल सकता है। अगर बड़ा वाला गैप अप आ गया, मान लीजिए कल डायरेक्ट 200-300 पॉइंट का, तो डायरेक्ट ये 40,000 के पास खुलेगा और 40,000 पे फिर से एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो हम बैंक निफ्टी में आएगा। फिर देखना पड़ेगा 40,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है कि नहीं। फिर अगर होल्ड करता है तो फिर यहाँ से 300 पॉइंट, फिर अगर होल्ड करता है तो फिर 300 पॉइंट का एक मूव लेकर के आप ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे चार्ट को देखते हैं एक बार। इंट्राडे चार्ट में क्या हो रहा है कि आज मैं उतना ये नहीं बताने वाला कि मतलब आज बैंक निफ्टी यहाँ खुला और फिर यहाँ से यहाँ आया, ऐसे हुआ वैसे कुछ नहीं, वो आप सब जानते हैं कि आज दिन में क्या हुआ। आई विल जस्ट टेल दैट कि बैंक निफ्टी में आज एक अच्छा वाला ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर कंसोलिडेट किया है, एंड दैट टू 17,9,755 के ऊपर। इसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर होल्ड किया तो फिर बहुत ही अच्छा मूव आने का चांसेस है। एंड देन द नेक्स्ट इमीडिएट लेवल शुड बी अराउंड 40,100 से 200 के बीच। मतलब अगर कल गैप अप हो गया डायरेक्ट 40,000 के आसपास, तो एक छोटा और मूव आपको 200-300 पॉइंट का मिलेगा। उसके बाद फिर कंसोलिडेट, क्योंकि कंसोलिडेट नहीं करेगा तो उसको फिर स्पेस नहीं मिलेगा, ये इज असेंडिंग लाइन। उसके बाद इसके ऊपर एक खुलना पड़ेगा और उसके बाद फिर एक बड़ा मूव। तो ये जो है आपको सिंपल वे से काम करना है, एंड देन जस्ट यू नीड टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ऑन योर आवरली चार्ट, राइट। इस तरह से, कुछ इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। यहाँ से इसको और इसको जोड़ दिया है, कल के हाई और 30 अगस्त का हाई, एंड आई हैव टेकन अ सितंबर 1 का हाई। ये दोनों को ले लिया है और मैंने जस्ट ड्रॉ कर दिया है। तो और ये है आपका नीचे में
इस इन पॉइंट्स को मैंने ऐड करके ड्रॉ कर। अब यहाँ से ऐसे, अब जब भी इस लाइन पे आए विदाउट फेल बाय, जब भी यहाँ पर आए फिर बाय, एंड जब यहाँ पर आए तो एग्जिट। तो ये थोड़ा नैरो हो जाएगा, नैरो होने के कारण वॉलेटिलिटी आगे जाकर बढ़ेगी। तो 40,300 तक का इमीडिएट बेसिस पे हमें दिख रहा है, एज लॉन्ग एज निफ्टी इज होल्डिंग above this and this breakout level, and this breakout level is 39,650। तो बैंक निफ्टी 39,650 से लेकर 39,755 का जो लेवल है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वॉच करने के लिए। इस रेंज के 650 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और इसके ऊपर गया तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट बैंक निफ्टी इसके ऊपर तो क्लोजिंग दिया ही है, इसके ऊपर अगर टिका रह गया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में यहाँ से कल के हाई को अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको ऊपर में 40,200 से 300 का एक रेंज बनकर आ रहा है। कल इन केस अगर गैप अप खुल जाता है तो आपको थोड़ा वेट कीजिएगा, और वेट करने के बाद या तो शायद हो सकता है 40,300 के लिए मूव कर जाए, या यहाँ से फिर वापस इसको टेस्ट करें। और इन केस 39,760 के पास खुल जाए इस लेवल पे, तो आई थिंक यू नीड टू वेट एंड सी दैट कि बैंक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको होल्ड कर पा रहा है कि नहीं, राइट। तो लेवल इज वेरी क्लियर, बट चार्ट बहुत ही जबरदस्त है, लग रहा है कि ऐसा ऊपर जाना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात यह है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में इसलिए भी लिखा है कि थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि यहाँ से अगर गिरेगा भी ना तो फिर ये पूरा ये पैटर्न जो है ये खत्म हो जाएगा, एंड फिर प्रॉब्लम है। और ये जब गिरेगा तो बहुत ही शार्प और फास्ट होगा, आपको समय ही नहीं देगा। आपको ध्यान रखना है 39,650 इंपॉर्टेंट लेवल, एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी इज होल्डिंग अबव दैट, इट्स इन पॉजिटिव टेरिटरी, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी में आजकल डेवलप उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं जगता है बैंक निफ्टी का डेटा देखने में। स्टिल वी विल हैव ए लुक ऑन दैट 39,800 एंड 39,650, 600 एंड 39,700। तो 39,700 लेवल पे 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 12 लाख का पुट साइड में, और यहाँ पे 39,600 पे अनवाइंडिंग भी हुआ है, राइट। तो एकदम निफ्टी की तरह ही है। 17,600 पे निफ्टी में अनवाइंडिंग हुआ है, 17,500 इसके नीचे पूरा अनवाइंडिंग हुआ है, और यहाँ पे 39,600 से लेकर पूरा यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। अनवाइंडिंग हुआ है मतलब कॉल राइटर्स आर थिंकिंग दैट 39,600 के नीचे इस हफ्ता में, आज के डेट में ये सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 40,000 पे है, जो 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड ओनली 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। एंड देन important level for the bank nifty can say that make and break level is this level is 39,700 for tomorrow, but 39,700 से 39,800 में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। और बैंक निफ्टी में डेटा, निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा डेटा इस बार मैं नहीं देख रहा हूँ, मतलब जो पहले 60 लाख 70 लाख का ऐसा डेटा डेवलप, इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत धीरे धीरे स्लोली डे के दिन में डेटा डेवलप हो रहा है और मूव कर रहा है, क्योंकि बहुत डेटा वैसा दिख नहीं रहा, इसलिए यहाँ भी डेटा नहीं है और वैसे ही होगा। स्लोली स्लोली इट विल कीप ऑन मूविंग अप, कीप चेंजिंग दी मेक एंड ब्रेक लेवल। दिस इज ऑल अबाउट द बैंक निफ्टी। यहाँ पे आपको लेवल नीचे में आपको एक सपोर्ट भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, एंड देन यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, और ये लेवल बनकर आएगा आपको 39,500, देन 39,200 एंड देन 39,000, ये नीचे में, और ऊपर में 39,800, देन 40,000, देन 40,200। तो ये सारे लेवल हैं, इस लेवल को ध्यान रखिए और इसके अनुसार ही ट्रेड कीजिए। ट्रेड अगर छूटता है तो छोड़ दीजिए, बीच में जल्दीबाजी में इंटर मत कीजिए, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत चांसेस रहेगा। जो आराम से ट्रेड करने वाले हैं वो 10-11 बजे के बाद आराम से एक मूव हो जाने दीजिए, मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए। एक रेंज में जब मार्केट रहे तो उस रेंज को का फ़ायदा कीजिए। उसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग का टेक्निक है, अगर सीखना है तो one can contact me and then I can guide them. Okay, so I hope I have explained all the details and all. So meet you on Tuesday evening again with the new data, with the new strategy.
टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।